यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहाँ का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूँ तो क्यों ना यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊँ। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्दी एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम द्रोणाचार्य था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सहसम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। द्रोणाचार्य ने कहा, वह तो ठीक, पर मैं यूनान जाना चाहता ही नहीं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासी और फ़कीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहाँ न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहाँ तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। द्रोणाचार्य बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासी को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देखकर सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। द्रोणाचार्य बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए ही बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उसके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? द्रोणाचार्य बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे? द्रोणाचार्य बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए सन्यासी को आज़ाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी बात है। सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन यह उसके लोभ और भय ही हैं जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई मनुष्य जहाँ कहीं भी हो, वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा दे तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। यह स्पष्ट समझ लेना कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है।